राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका सिया की दुनिया में। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। मैं आपके साथ वीडियो में मैंने शुरू किया है छोटी छोटी वीडियोस बनाने की, जिसमें मैं आपसे ये बता सकती हूँ कि मैंने कभी कभी होता है लाइफ में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और कई बार हम उसे भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं ऐसी ऐसी स्टोरी अपनी लेके आई हूँ और मैंने सोचा है कि मैं वीक में एक बार अपनी ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अपनी ये वाली स्टोरी फिर से लेकर आई हूँ, मतलब फिर से नहीं लेके आई हूँ, मैं एक और स्टोरी लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं। काफी टाइम पुरानी बात है। मतलब मैं जब स्टडी किया करती थी तब की बात है। तो हम सारे दोस्त वगैरह, अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टडी करते हैं तो दोस्त वगैरह कुछ कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें बाद में याद आती है, बाद में समझ आता है ओ हमने ऐसा भी किया था। तो मैं ऐसे एक दिन बैठी हुई थी और बच्चों की बातें सुन रही थी। तो मुझे एक मेरा वाकया याद आया जो हमने काफी छोटी एज में किया था। स्कूल में पढ़ते थे हम अभी, और उस टाइम पे इतनी अकल नहीं हुआ करती थी कि हाँ कोई गलती है तो वो रियल में गलती ही है, आप करो या ना करो। मेरे स्कूल का मतलब कुछ फंक्शन था ऐसा कुछ, इसमें हमें 5 रुपए लेके जाना था। ठीक है, तो उस टाइम पे 5 रुपए मायने रखते थे। आज की डेट में तो 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है, बट उस टाइम पे 5 रुपए की मायने। तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक दिन पहले कहा था कि पापा मुझे 5 रुपए चाहिए, कल स्कूल में लेके जाना है। मैं काफी छोटी थी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी मैं। तो मतलब पापा ने बोला ठीक है आप सुबह ले लीजिए। सुबह जब मुझे स्कूल जाना था तो पापा ऑफिस जा चुके थे और मम्मी मेरी कुछ घर के कामों में बिजी थी। तो मैंने माँ से एक बार बोला था कि माँ मुझे 5 रुपए चाहिए, मैंने पापा से बोला था कि मुझे 5 रुपए चाहिए। तो मुझे मतलब ये चीज रियलाइज नहीं हुई थी उस टाइम तक कि अगर हम किसी से बिना पूछे बिना कहे बिना परमिशन के किसी की चीज छूते हैं तो वो गलत। तो मैंने मेरे घर में मतलब मैं स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह पहन करके अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद मैं जब स्कूल जाने लगती हूँ, दूसरे कमरे में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि टेबल पे 5 रुपए रखे गए थे और उसके ऊपर पेपर वेट रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद पापा ऑफिस जाने से पहले मेरे लिए वो पैसे रखे गए। मैंने क्या किया कि वो पैसे लिए और बिना किसी से बताए बिना किसी से कहे मैं वो पैसे लेके स्कूल चली जाती। स्कूल से आती हूँ, उस दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था तो थोड़ा लेट हो गया। जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मेरे पापा, मेरे भैया लोग, मेरी मम्मी बैठे हुए थे और इस चीज को पूछ रहे थे, भैया लोग से पूछ रहे थे क्योंकि पापा के लिए मैं उनकी गुड बेटी थी, मतलब एकदम बढ़िया वाली बेटी। तो पापा ने भैया लोग को बिठा रखा था और पूछ रहे थे 5 रुपए। सच सच बताओ पैसे किसने लिए, जिसने भी लिए हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट मुझे पता होना चाहिए जो पैसे लिए किसने। मैं सोचती किस पैसे की बातें चल रही है। फिर मैं आती हूँ कमरे में और कमरे में आने के बाद मुझे पता चलता है कि ये वही 5 रुपए हैं जो मैं उठाकर लेके गई हूँ बिना किसी से पूछे और बिना किसी की परमिशन। हालांकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो पैसे मैं लेके जा रही हूँ। मैं गई स्कूल में जो उसका काम था हमने वो कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं चेंज वगैरह करके पापा के कमरे में जाती हूँ। फिर पापा कहते हैं कि बेटा आपने देखे थे यहाँ 5 रुपए रखे हुए थे, मैंने पेपर वेट के नीचे रखा था। मैंने कहा हाँ। तो पापा कहते हैं बताओ किसने लिए। मैंने। तो पापा कहते हैं क्यों। तो मैंने कहा पापा आपसे मैंने कल ही कहा था ना कि मुझे 5 रुपए चाहिए, तो मुझे लगा आप वो मेरे लिए रखे गए हो, तो मैं लेके चली गई थी। तो फिर पापा कहते हैं बेटा आपको इतनी बार बताया गया है कि अगर कोई भी चीज हो किसी की परमिशन के बगैर आपने हो, चाहे वो घर में हो चाहे नहीं, वो चोरी कहलाती है। मैं पापा से कह रही नहीं पापा मैंने चोरी नहीं की, क्यों, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा था, तो आपने मेरे लिए तो पैसे रखे थे ना। पापा ने कहा क्या मैंने आपसे कहा था कि वो पैसे आपके लिए हैं।
मैंने कहा आपने कहा नहीं था, बट आपको पता था कि मेरे को चाहिए तो आपने शायद रखे होंगे। पापा ने बोला ठीक है, अब आप कान पकड़ो और उठ के बैठो। मुझे बहुत हर्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने पापा से पहले ही बोला था और पापा ने मुझे पैसे दिए थे। मैं जिद पे अड़ गई थी, नहीं पापा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पहले से पैसे चाहिए थे, आपने रखे थे, मैं लेके चली थी, मैंने चोरी नहीं की थी। तो उस टाइम पे हमारे घर में ना लैंडलाइन हुआ करती थी। पापा ने बोला ठीक है, हम फिर पुलिस बुलाते हैं। और फिर पुलिस बुलाएंगे, पैसा का जो करना होगा करेगी, क्योंकि चोरी तो आपने की है। अब मैं इस टाइम पे फूट फूट के रोने लगती हूँ। मतलब जिद्दी तो मैं थी, बल्कि छोटी बेटी थी। छोटी बेटी होने के हिसाब से जिद्दी भी थी मैं फूट फूट के रोने लगती हूँ और कहती हूँ आप लोग ने मुझे प्यार नहीं करते हो, भाई लोग से प्यार करते हो, मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं। मैंने जब आपसे कल ही बोला था कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो पैसे मेरे लिए ही तो रखे थे। तो पापा कह रहे हैं कि बेटा वो पैसे मैंने किसी के लिए नहीं रखे थे, वो पैसे मैं यहाँ रख के भूल गया था। और जो पैसे आप लेके चले, बात पैसे ले जाने की नहीं है, बात बिना पूछे ले जाने की है। तो गाइस, इससे ये चीज तो मुझे उस दिन सीख मिल गई थी कि वो बेशक आपके लिए ही क्यों ना रखा हुआ हो, लेकिन आपको अगर किसी से कोई चीज चाहिए या कुछ लेना है तो बिना परमिशन के नहीं लेना चाहिए। ये चीज मैंने अपने बच्चों को स्टार्टिंग से समझाई थी कि बेटा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो ना, तो वो बेशक आप ही की चीज क्यों ना हो, अगर आप बिना परमिशन के आपने जब पूछ करके रखा है कि हाँ ये चीज रखी है यहाँ पे मम्मा, और आप बिना परमिशन के लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब वो चोरी करके लेके जा रहे हो। गाइस, अपने घर में भी सेम चीज, क्योंकि बच्चे आज के वैसे बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत समझदार है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दीजिए। मैंने तो भाई अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और अपनी सारी गलतियों को अपने बच्चों को बताया है कि मैंने कौन कौन सी गलती की है और मुझे किस तरीके से पनिश किया गया है। मेरे घर में मुझे पनिश करने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पापा का कहना था कि लड़कियों को पिटाई करने से ज्यादा उसको सजा देना जरूरी। और मुझे भी सजा बहुत मिलती थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय।